हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। तो आज मैं आपके सामने एक न्यूज़ बाइट के साथ आया हूं जहां पर आप देख सकते हैं कि ICICI डायरेक्ट लिस्ट आउट 5 स्टॉक्स विद पोटेंशियल टू बिकम मल्टी बैगर्स। तो इनके हिसाब से ये 5 स्टॉक हैं जो कि आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। तो जो इन्होंने बोला है कि ऑलमोस्ट 26 स्टॉक्स इन द BSE 500 इंडेक्स जिन्होंने 100% से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं ओवर लास्ट 24 मंथ्स, जबकि इतनी वॉलेटिलिटी रही है उसके बावजूद भी इन्होंने पैसा डबल करके दिया है या फिर उससे ज़्यादा करके दिया है। तो डेटा शोज़ अदानी ग्रीन एनर्जी जिसने 660% रिटर्न दिया है और 2018 अगस्त एंड 2020 के बीच में, सो लास्ट 2 ईयर्स में 660% का रिटर्न दिया है। फॉलोड बाय GMM फॉडलर जिसमें आज अभी आपने कुछ टाइम पहले न्यूज़ भी सुनी होगी कि GMM फॉडलर में इंडियन एंटिटी ने ओवरसीज़ एंटिटी को टेक ओवर करने का प्रपोज़ कर दिया है और वो टेक ओवर कर रहे हैं। एल्काइल अमीन्स जिसने ऑलमोस्ट 4 टाइम्स दिया है। नवीन फ्लोरिन जिसने ऑलमोस्ट 2.25 टाइम्स पैसे को कर दिया है। अब हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में जो ICICI डायरेक्ट को लगता है कि जिसमें कि मल्टी बैगर रिटर्न्स हो सकते हैं, तो उनका कहना है कि कंपनीज विद ए स्ट्रॉन्ग अपटेक इन अ परफॉर्मेंस लेड बाय कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इम्प्रूविंग प्रोडक्ट मिक्स, हायर मार्जिन्स, रोबस्ट कैश फ्लो एंड इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस शीट विल सी मैसिव री-रेटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीपल्स गोइंग फॉरवर्ड। बेसिस दिस इन्होंने कुछ कंपनीज के बारे में बताया है, जिसमें पहली कंपनी इन्होंने बताया है TCNS क्लोथिंग। TCNS क्लोथिंग इज poised to capture high trajectory growth opportunities in Indian ethnic wear segment through its 3 popular homegrown brands. The brokerage is positive on the long-term outlook, considering the company's strong brand franchisee, track record of robust return ratios and debt-free status. तो उन्होंने 3 चीज़ बोली है। बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है, ट्रैक रिकॉर्ड जो इनका है रिटर्न रेशियोज़ का वो अच्छा है, एंड डेट फ्री कंपनी है। हम लोग इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि ये क्या वाकई में इन्वेस्टमेंट करने लायक इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है कि नहीं है। तो मैं आपको BSE की वेबसाइट पर लेके आया हूँ और यहाँ पर मैंने आपके लिए TCNS क्लोथिंग का टिकर दिखाया है। तो हम थोड़ा बेसिक समझते हैं। अगर हम इस कंपनी का EPS देखते हैं तो वो है 0.59। अगर हम इसका प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं, माय गॉड 700 के आसपास इसका प्राइस अर्निंग दिख रहा है, विच इज़ वे टू हाई, वेरी वेरी एक्सपेंसिव, वॉट एवर यू कैन से, बहुत ज़बरदस्त एक्सपेंसिव शेयर है। अगर हम इसका मार्केट कैप देखते हैं तो 2524 करोड़ का मार्केट कैप है, विच इज़ स्मॉल कैप कंपनी है। ये स्मॉल कैप कंपनी को इतना ज़बरदस्त मल्टीपल PE मल्टीपल क्यों मिल रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। प्राइस टू बुक देखेंगे 3.82 टाइम्स है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ जस्ट 0.55। तो ये बताता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी पुअर है। प्राइस अर्निंग बताता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव शेयर है। और अगर आप देखते हैं इसका मार्केट कैप, तो ये स्मॉल कैप की कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी का इतना ज़बरदस्त एक्सपेंसिव होने के बाद भी अगर ICICI डायरेक्ट बोलता है कि ये शेयर मल्टी बैगर बन सकता है, आई हैव माई डाउट्स। अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो 0.59। तो किसी भी पैरामीटर पे मेरे को नहीं लगता है कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करने लायक ये कंपनी हो सकती है। तो उस तरह से देखें तो ये कंपनी बहुत कोई ग्रेट नहीं लग रही मेरे को। If in case I need to put my money, I will not put my money in this particular stock. All said and done that ICICI Direct has suggested this name, but still, like, I will not put my money in this particular stock. EIH, the ongoing crisis to lead supply reduction of 15 to 20% of total industry room inventory over the next 12 to 18 months. तो ये इनका कहना है कि सप्लाई रिडक्शन रहेगा 15 से 20% आने वाले 12 से 18 महीने में, विद टोटल प्रीमियम रूम पोर्टफोलियो ओवर 4,800 रूम्स। तो EIH 2 ब्रांड चलाता है। EIH एक ओबरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स के नाम से जाना जाता है, दूसरा ब्रांड है ट्राइडेंट होटल्स, और पुट टुगेदर दे आर सेइंग 4,800 रूम्स की इन्वेंट्री इनके पास है। ये जो शेयर है 50% डिस्काउंट पे चल रहा है। लाइक इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है फॉर द री-रेटिंग इन द लॉन्ग रन। अब हम इसका भी समझते हैं EIH के बारे में भी। फिर से हम लोग BSE की वेबसाइट पे चलते हैं और वहीं देखते हैं। अब हम EIH की डिटेल्स पे आए हैं। EIH का जो आप देखेंगे मार्केट कैप 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका EPS 0.23
अर्निंग पर शेयर 0.23, प्राइस अर्निंग मल्टीपल फिर से देखेंगे तो प्राइस अर्निंग 383, वेरी वेरी एक्सपेंसिव शेयर एट दिस पॉइंट इन टाइम. प्राइस टू बुक 1.75 टाइम्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी वेरी पुअर 4.46. तो इन पैरामीटर्स पे अगर हम देखते हैं तो ये भी क्वालिफाई नहीं करता है इन्वेस्टमेंट के लिए. टॉप ऑफ इट इतना प्राइस अर्निंग के हिसाब से इतना एक्सपेंसिव है, और जबकि आप देखेंगे पेंडेमिक में द वर्स्ट अफेक्टेड सेक्टर इज़ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म. अगर और आने वाले टाइम में भी कोई ऐसा मेरे को लगता नहीं है कि बहुत जल्दी ये रिकवर होगा, और इंटरनेशनल ट्रैवल भी बहुत जल्दी रिकवर नहीं होगा. तो जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी इस स्टॉक में ऊपर टिकना मेरे हिसाब से थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टॉक, which is Persistent Systems. The company's consistent focus on large annuity-oriented deals, increase in deal size, and less reliance on top clients bodes well for the service growth in the long term. Substantial cash on the balance sheet and considering multiple levers for cost rationalization, ICICI Direct expects margins to see improved trajectory in long term. तो ये क्या कह रहे हैं कि परसिस्टेंट सिस्टम में ये डील्स नंबर ऑफ डील्स बढ़ा रहे हैं, डील का साइज़ बढ़ा रहे हैं, और जो टॉप क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा जो फोकस था, जहाँ पे कि ओवर रिलायबिलिटी थी, वहाँ पे थोड़ा सा अपने रिलायबिलिटी कम कर रहे हैं और अपना क्लाइंट बेस बढ़ा रहे हैं. कैश है बैलेंस शीट पे अनडाउटेडली बिकॉज इट इज़ अ IT कंपनी. तो IT कंपनीज, मेजॉरिटी ऑफ द IT कंपनीज हैव कैश ऑन देयर बैलेंस शीट, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है. अब हम इसको भी समझते हैं, फिर से हम BSE की वेबसाइट पे देखते हैं. तो हम परसिस्टेंट सिस्टम की इस पे देख रहे हैं BSE की वेबसाइट पर. इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है. EPS 58 रुपीज़, प्राइस अर्निंग 18, रीजनेबली प्राइस्ड, रिटर्न ऑन इक्विटी 19.39, गुड और डिसेंट यू कैन से, एंड प्राइस टू बुक 3.5 टाइम्स. तो ये क्वालिफाई कर सकता है आने वाले टाइम में बढ़ने के लिए. और अगर हम देखेंगे तो इसमें हम फिर भी अपना पैसा डाल सकते हैं. क्या मैं अभी इसमें पैसा डालूँगा? तो हम एक बार इसका चार्ट भी देखते हैं परसिस्टेंट सिस्टम का. ये परसिस्टेंट सिस्टम का चार्ट है, और अगर आप देखेंगे तो ये सेक्युलर बुल रन में है, इसमें कोई भी डिप नहीं आया है और कंटिन्यूएशन में ऊपर चलता चला जा रहा है. हाँ, इसमें डिप देख सकते हैं थोड़ा सा, बिकॉज यहाँ पे इसमें एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है कल के दिन में, और यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर्स भी आने शुरू हुए हैं. RSI भी ओवरबॉट सिचुएशन दर्शा रहा है, तो थोड़ा सा ये नीचे ज़रूर आ सकता है, बट बहुत ज़्यादा नीचे आने का मेरे को लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये नीचे आएगा. हाउएवर आई थिंक इफ़ वी टॉक अबाउट ICICI डायरेक्ट्स लॉजिक, वो मेरे को थोड़ा सा ठीक लगता है. और परसिस्टेंट सिस्टम में इफ़ इन केस समबडी वांट्स टू पुट देयर मनी, दे कैन स्टिल कंसिडर दिस स्टॉक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ स्टॉक विच इज़ बजाज इलेक्ट्रिकल्स. शार्प रिवाइवल इन डिमांड पोस्ट इज़ इन लॉकडाउन. तो शार्प रिवाइवल की बात कर रहे हैं ये डिमांड में पोस्ट लॉकडाउन restrictions, and limited exposure in project business coupled with debt reduction plan would lead to significant fall in the interest outgo. तो डेट रिडक्शन की बात चल रही है इनके यहाँ पे, डिमांड आने की बात चल रही है. द ब्रोकिंग फर्म एक्सपेक्ट्स कंपनी अर्निंग्स टू ग्रो एट कैगर ऑफ अराउंड 30% बिटवीन FY 20 to 22 एस्टिमेटेड. ये इनको कैगर लगता है 30% से ग्रो करेगा. अब हम फिर से BSE की वेबसाइट पे देखते हैं और बेसिक्स इस कंपनी का देखते हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स का कैसा है. बजाज इलेक्ट्रिकल्स में आज 11.25% की तेज़ी रही है, और अगर आप देखेंगे मार्केट कैप 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का. EPS नेगेटिव, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव, विच मीन्स लॉस पर शेयर है, ये 4 रुपये का लॉस पर शेयर दिखा रहे हैं. प्राइस टू अर्निंग -135, प्राइस टू बुक 4 टाइम्स. इतना नेगेटिव, ये अर्निंग भी नेगेटिव है पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियोज़ भी नेगेटिव हैं, और प्राइस टू बुक फिर भी 4 टाइम्स है. रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव है. तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ICICI डायरेक्ट को क्या इसमें अच्छी चीज़ दिखी है. आई वुड नॉट सजेस्ट एनीवन टू पुट योर मनी इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक बजाज इलेक्ट्रिकल्स. बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही नेगेटिव इनके रेशियोज़ हैं, and I don't see any value in terms of putting your money in this particular stock. So I would not go ahead with this Bajaj Electricals as of now. Let's talk about the fifth and the last stock, V-Guard. V-Guard has for its long-term growth potential in the brown goods space,
तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल इनको लगता है. डिस्पाइट चैलेंजिंग कंडीशंस ऑफ लॉकडाउन, द कंपनी हैज जनरेटेड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ ₹216 करोड़ इन FY21 Q1 विद इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर. तो इन्होंने कैश फ्लो जनरेट किया है Q1 में. ICICI Direct expects earnings of V-Guard to grow at a CAGR of around 10% in FY22 estimated. अब हम इसका भी देखते हैं, V-Guard का भी BSE पे बेसिक्स थोड़ा सा. ये हमने V-Guard का खोल लिया है डिटेल्स. तो इसमें भी आज 3.25% का अपटेक आया है. अगर हम इसका देखते हैं मार्केट कैप, ये भी 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का. अर्निंग पर शेयर 3.18 which is okay. Price earning 55, again too high. Price to book 7.58, again on a higher side. Return on equity 13.72 is like okay. So all in all इसमें हम लोग I would not say put your money right away. You can wait and you can see the valuation. Once this valuation will be bit on a lower side, you can definitely put your money in this particular stock. इसमें जो मुझे नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखता है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 185 के आसपास का ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, विच इज़ देयर 200 EMA. सो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका 185 के आसपास आ रहा है एंड दैट वर्क्स एज अ रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक. तो ये थोड़ा सा नीचे आए अगर तो ले सकते हैं, बट आई स्टिल फील दैट थोड़ा सा ओवर वैल्यूड स्टॉक है बिकॉज प्राइस टू बुक 7.58 पे मिल रहा है. और बट बाकी चीज़ें ठीक हैं इस कंपनी की फिर भी, तो स्टिल यू कैन कंसिडर दिस स्टॉक. सो आउट ऑफ दीज 5 stocks आई वुड रिकमेंड टू पुट योर मनी इन Persistent System, the first choice. The second choice is V-Guard. Rest all the companies, I don't feel that these are doing some wonders and wherein you can expect a double a return or 50% of return in the next 2 years. If in case they'll turn around, they'll show some cash flows, they'll improve their ratios, return ratios, then definitely we will look into those kind of companies. But at this juncture, they are highly priced, negative return ratios, and I cannot see any value in these kind of stocks. So this is it for today's video. I thought I should share this interesting piece wherein ICICI Direct listed out 5 stocks and they can see potential to become multi-baggers, but I don't see any potential in these kind of stocks. I'm sorry, I'm not agreeing to ICICI Direct. They are very big, but still, like I as an individual, I don't see those values. So this is it. In case you like my video, you like my content, do subscribe my channel and hit the bell icon. You can like my video as well to encourage my efforts, and do share this video to your friends and family as well so that they can also get benefit of these kind of interesting videos. So we'll see you in the next video. Thank you so much for watching this video.